हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेल्फीज। और मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त कृति। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगी जिनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई, बट उन्होंने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना नहीं छोड़ा। तो आइए मिलते हैं आशा जी से, जो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर जोगिंद्रनगर से हैं, और जानते हैं उनकी स्टोरी। अ वेरी वार्म वेलकम आशा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो द सेल्फीज में। आपके बारे में हम जानना चाहते हैं, और प्लीज आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना कैसे शुरू किया। थैंक्स कृति, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए और मेरी स्टोरी जानने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के छोटे से क्षेत्र जोगिंद्रनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरा मायका यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, नारला में, जिला जी। मंडी में ही है। और मैं मतलब +1 में पढ़ती थी जब मेरी शादी कर दी गई। तो मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, तो घर वालों ने शादी कर दी। अब सपने तो मेरे भी बहुत थे कि मैं कुछ बनूं, स्पोर्ट्स वुमेन भी रही हूँ, कुछ खेले भी खेलती थी, वाओ। तो मन बड़ा था कि पुलिस में जाऊं। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी बहुत छोटे कि मैं जब 4th क्लास में पढ़ती थी। तो मम्मी अकेले थे, तो उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दी, मतलब 17 साल की उम्र में कर दी। उन दिनों में 17 कर ईयर्स। देते थे, आज से 24-25 साल। हाँ जी, 24-25 साल पुरानी बात है। अच्छा जी, शादी करवा दी उन्होंने। तो शादी भी हमारी 15 दिन के अंदर अंदर ही करवा दी। अरे। 1 हफ्ते में रिश्ता हो गया, दूसरे हफ्ते में शादी होगी। तो जो मेरे हस्बैंड थे, उनको तो मैंने शादी करने के बाद आके देखा कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। तो इच्छा तो थी, +1 में पढ़ती थी, कि मैंने तो पढ़ाई करनी थी, ये करना था, ये क्या हो गया। तो शादी होगी आगे, फिर बच्चे हो गए। तो मन में इच्छा थी कि मैंने पढ़ाई पूरी करनी है। तो जैसे तैसे मैंने अपनी +2 करी बच्चे होने के बाद। आपके कितने अच्छा, बच्चे +2 हैं? करी, फिर मेरे मन में, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 3 बच्चे बेटियां हैं जी। और 1 बेटा। हाँ तो जी। आपका पहला चाइल्ड किस और एज में हो गया था? आफ्टर मैरिज, मतलब 1 साल के अंदर? हाँ, आफ्टर मैरिज 1 साल के अंदर, 18 साल की उम्र में मैं पहले बच्चे की माँ बन गई। उसके बाद 20 में दूसरी बेटी की माँ बन गई। तो 20 साल की एज में मैं 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। और इसी बीच मैंने +2 भी कर ली, साथ साथ में बच्चों के साथ में। तो मन वाओ। में एक इच्छा थी कि मैंने कुछ करना है। बच्चों का तो था ही नहीं कि हाँ इनको जन्म दे दिया है, लेकिन मेरे मन में था कि मैंने कुछ करना है, कि मैंने कहीं आगे, मतलब घर में नहीं रहना है, मैंने कुछ ना कुछ करना है, खुद खुद से करना है कुछ। तो हस्बैंड ने बहुत साथ दिया उन दिनों। फिर जैसे तैसे एक बेटा और आ गया, तो घर के काम काज चलते रहे। फिर बेटा आ गया, तो फिर जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ गई, 3 बच्चे हो गए। फिर मैंने सोचा इनके साथ मैं थोड़ा कंधे से कंधा मिलाकर काम करूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है घर में भी। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो मेरे को ब्यूटिशियन, एक शॉप में गई मैं, अपना कुछ काम करवाने, हम थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करने। तो वहां पे देखा मैंने, तो बहुत सारी लेडीजें लगी हुई है लाइन में। ओके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये काम सीख लूं, क्योंकि ना तो इसमें ज्यादा पैसा लगेगा, ना हम्म। ज्यादा टाइमिंग लगेगी। हम्म। और बस वही से ही मेरे को पार्लर का आ गया कि मैंने सीखना है, यही काम सीखना है। वाओ। और थोड़ा सा सिलाई का मैं पहले से करती थी, सिलाई का भी साथ में करती हूँ। तो वही से मैंने स्टार्ट करा पार्लर का सीखने का। जी। तो गई वहां पे, थोड़ा सा वहां से सीखा काम, और जैसे तैसे मैंने दुकान अपनी एक स्टार्ट कर दी। और तो मतलब आप ब्यूटिशियन भी दुकान, हैं और एक सिलाई हाँ सेंटर जी, भी और चलाते हाँ, हैं। सिलाई सेंटर भी है। आपको पहले से शौक था ब्यूटिशियन बनने का, या फिर आपने जस्ट बाद में ही इसके बारे में सोचा? ये बाद में, बाद पहले में तो था कि सोचा। पुलिस में जाऊंगी, पुलिस में क्योंकि मैं जाएंगे। थोड़ा सा रेस वगैरह में बड़ी तेज भागती थी, तो मतलब विनर विनर भी रही। तो जी। वो बड़ा था, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं पूरा। तो फिर इस तरफ सोच चली गई कि मैं ब्यूटिशियन ही बनूंगी। अब और तो मेरे से कुछ होगा नहीं, जी। 3 बच्चे हो गए, तो मैं ये काम मैं यहीं पे बैठ के बड़े आराम से कर बड़े सकती आराम हूँ। से करते थे। हाँ, तो तो फिर बस मैंने आपने वहीं पे एक, आपने आशा जी ये जो डिसीजन लिया है ब्यूटिशियन बनने का, 3 बच्चों के होते हुए भी, आई थिंक आप बहुत छोटी थी, 20 साल की उम्र थी जब आपके 2 बच्चे हो गए थे। और 20 साल की हाँ, उम्र में आई थिंक अभी हम लोग सोचते हैं कि बहुत छोटे हैं हम आज के टाइम में।
तो हाँ जी, हाँ आपने जी। इतनी हिम्मत दिखाई, मतलब आपको कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी खराब थी जिस वजह से आपने स्टार्ट किया, या फिर कुछ और रीजन था? हाँ हाँ हाँ, वो भी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट करते हैं, काम करते थे तो थी। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि हाँ प्राय वो था, कुछ पैसों का भी कमी हो रही थी क्योंकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देनी थी, तो उसके लिए खर्चे भी बहुत थे, तो उतना हो नहीं रहा था, तो उस करके मैंने ये डिसीजन लिया कि पार्लर का काम सीखूं, कपड़ों सेमिनार लगाए पार्लर के, तो इसमें लगा मेरे को अच्छा है, फिर मैंने शॉप खोली। शॉप खोली। तो शॉप खोली 2-3 साल तो बहुत अच्छी चली। उसके बाद 2008 में कुछ ऐसा मतलब गंदा टाइम चला मेरा कि कुछ बोल नहीं सकती मैं। 2008 में मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। उसके बाद मेरे को लंग्स प्रॉब्लम हो गई, ओके। साथ साथ में ही हुआ है। बस दुकान का उतार चढ़ाव चलता रहा, कभी जाना दुकान में, कभी नहीं जाना, तो वो बंद करने के कगार पर आ गई मैं। थोड़ा सा लास्ट में मेरी सासू माँ जी की टांग में फ्रैक्चर हो गया, उनको प्लेटें डली, तो जो थोड़ा बहुत था वो भी मैंने फिर बंद कर दी, मतलब बिल्कुल बंद करना पड़ा मेरे को काम। और जो मैंने इतने मतलब अपने दिल से खोला था, ये था, वो एकदम से बंद हो गया मेरा करना सब पड़ा। कुछ। तो आपने शुरू कौन से तो सन में किया था? मैंने करीब 2007 करीब 2007 में मैंने शुरू किया था अपनी दुकान आपने की थी। शुरू किया और 2008 में ही आपको बंद करना पड़ा इस सिचुएशन के कारण? 2006, हाँ 2 साल के बाद, दो 2006 में साल शायद के मैंने बाद। स्टार्ट करा था। बस अभी मैंने स्टार्ट करा था, 2 साल क्या होते हैं बिजनेस के लिए। अभी मैंने बिल्कुल। मतलब मेरा थोड़ा सा बनी थी, अपने कस्टमर बने थे, तब तक थोड़ा सा ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि मतलब ऐसी आ गई कि बहुत ही बुरा हाल हो गया, जिसको बोलते हैं कि अब मतलब कुछ नहीं हो सकता था। मेरी सासू माँ बेड पे पड़ गए, जो मतलब उनका टॉयलेट वगैरह मैंने बेड पे ही करना सब कुछ, वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे। मतलब साल भर तो उनको वहीं पे ही वैसे ही हो गया। तो मेरे को एक लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया मेरा यहीं पे, जो मेरे इच्छा थी, जो मेरे सपने थे, वो खत्म हो गए। तो वो ऐसा टाइम था कि मैं उस टाइम को मतलब अपनी जिंदगी में मैं दोबारा नहीं मतलब सोच सकती कि ये याद। टाइम ऐसा मेरे लाइफ में दोबारा आए। जी। लंग्स खुद मतलब ऐसे ही मरने के कगार पे खड़ी होगी, लंग्स में पानी पड़ गया, ये हो गया। फिर माता जी की वो हो गए साथ में, तो बंद हो गया दुकान, तो वो सपना मेरा वहां पे बंद हो गया। फिर करीब 2-3 साल हो गए घर में, तो मम्मी जी थोड़े ठीक हो गए, वो चलने फिरने लगे। फिर मेरे हस्बैंड, उन्होंने मेरे को दोबारा से मोटिवेट किया मोटिवेट किया कि तू तो घर में बैठ। आपको हाँ जी, इंस्पिरेशन जो है वो आपके हस्बैंड से मिली, दोबारा कम जी बैक जी करने जी, के लिए? मतलब हाँ, कम बैक करने के लिए मैं इनका मतलब बड़े तहे दिल से इनको मैं बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मेरा हर घड़ी साथ दिया। वाह। इन्होंने मेरे को मतलब ऐसा कभी नहीं रोका कि तू ये मत कर, वो मत कर। इन्होंने बोला हाँ ठीक है तू कर। तो तो कर। 2-3 साल के बाद इन्होंने मेरे को फिर बोला कि तू मतलब कुछ कर, ऐसे घर में मत बैठ। तो मैं दूसरे दिन ही बैग उठा के भाग गई बाजार अपने यहाँ पे, कि मैं कुछ करूंगी दोबारा से, चाहे मेरे को कुछ ही करना पड़े। तो मैंने जाते जाते ही कंप्यूटर में एडमिशन ले ली। कंप्यूटर्स में? कुछ दिख नहीं रहा था, हाँ कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या करूं। पार्लर का तो करती थी, लेकिन उसके लिए शॉप चाहिए थी, और शॉप मिलना इतनी जल्दी थोड़ा सा मुश्किल था, तो मुश्किल मेरे को था। घूमने पड़ना था कहीं पे, शॉप देखने पड़नी थी, उसी उसी के बाद मैं कर सकती थी। तो मैं सीधे जाके कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ले ली। हम्म। तो वहां पे मेरे ख्याल से 15-20 दिन सीखा, और मेरे को एक मतलब ऐसे जाती थी तो बातचीत होती थी, तो एक शॉप मिल गई वहां पे। तो मैंने कंप्यूटर छोड़ा, फटाफट जो मेरा थोड़ा बहुत सामान था, तो मैंने जब दूसरी बार मैंने मतलब स्टार्ट करा, तो मैंने अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी नहीं लिया। तो उस टाइम मेरे पास पता नहीं 3,000-4,000 थे। हम्म। थोड़ा बहुत सामान पार्लर का पड़ा हुआ था घर में, उसको उठाया और चले गई सीधे कि अब मैंने चले ही जाना है, अब मैंने मतलब दोबारा से स्टार्ट करना, पर इनसे नहीं लेना है दोबारा पैसा, तो खुद से स्टार्ट करना है। वही 3-4 हजार में कुछ 4-5 कुर्सियां उठाई, पता नहीं क्या क्या वो थोड़ा बहुत ही किया, ज्यादा सेटिंग नहीं किया, ऐसे हल्का फुल्का रख दिया कि बाद में मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहूंगी। तो ये आप अकेले बस जी वहीं से करते रहे दोबारा या मेरी आपके दूसरी साथ कोई था उस टाइम, या फिर आपने अकेले ही ये सब शॉप ढूंढी अकेले ही? अकेले शॉप अकेले खुद ही ढूंढी, खुद ही मतलब सारा इन पे नहीं, इनका ये था कि तू जा कुछ कर,
उसके बाद मैंने खुद ही अपने मतलब दिमाग से किया, फिर शॉप मिल गई, फिर धीरे धीरे उसकी थोड़ी कस्टमर तो मेरे को पहले से भी जानते थे, तो वो धीरे धीरे मेरे पास दोबारा वापस आने लगे। फिर मैंने सेटिंग थोड़ी सी दुकान की हल्की सी कर दी, थोड़ा सा बढ़ाया काम, जैसे जैसे बढ़ता गया। फिर मैंने जो सिलाई का काम करती थी फिर उसको भी दोबारा से स्टार्ट कर दिया। फिर दो काम चलाए चलाए तो थोड़ा सा दिक्कत आने लगी, जी। हो नहीं रहा था दो दो काम, तो फिर कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी अच्छा, ताकि वो थोड़ा हेल्प कर दे मेरी आपके हेल्प काम कर रहे हैं। में। तो मतलब आपके तो बच्चे भी फिर आपकी तरह बच्चों ट्रेन को हैं? मैं पार्लर, जी जी, जो कुछ गरीबों के बच्चे आते तो उनको मैं फ्री में सिखा देती हूँ वाओ। कि आओ सीखो और कुछ बनो तुम लोग। हमारा तो चलो यहीं तक सीमित था, इतना हो गया, तुम लोग तो कुछ करो आगे और आगे बढ़ो। अगर कोई बच्चा ऐसे आ जाता है जल्दी आज की डेट में +2 पढ़ के कि हाँ जी हमने काम सीखना है, तो मैं उनको पहले ये मोटिवेट करती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई भी साथ में पढ़ाई करो, भी एक साथ में करिए। ये काम भी सीखो, क्योंकि ये तो ऐसा है कि आपको जरूरत पड़े तो आप ये काम कर सकते हो, वरना तो आप आगे पढ़ाई भी करो साथ में और किसी और लेवल तक जाओ। अगर बाई चांस सबकी किस्मत में नौकरी नहीं होती नहीं होती। है ना, तो अगर खुद का काम सीखा हुआ हो तो बड़े आराम से आप जहां मर्जी बैठ के कमा सकते हो। तो पार्लर का तो और सिलाई का तो ऐसा काम है कि आप घर में भी एक रूम लेके बैठ जाओ तो आप बड़े आराम से मतलब अपना कर सकते हैं। रोजी रोटी चला सकते हो। हाँ जी। आपको 14 साल तो कुछ, हो चुके हैं आई थिंक ये अपना काम करते हुए। जी जी जी, जो 14-15 14 साल, हाँ साल। इतने हो गए। तो जी। अब मतलब आप इसको कैसे, आप खुश हैं, मतलब आप कैसे देखती हैं कि नहीं मैं आगे आप करना चाहेंगे, इसको और बढ़ाना चाहेंगे, या फिर अभी आपके क्या आगे प्लान्स हैं? हाँ, इच्छा तो है कि जितना बढ़ सके, जितनी ज्यादा लड़कियां आ सके शॉप में, ज्यादा सीखने के लिए भी आए और काम भी बढ़े। मेरे अगर काम अच्छा होगा तो बढ़ेगा, अगर काम नहीं होगा तो कुदरती वो तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन जी। अच्छे लेवल पे कर रही हूँ काम, उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अपनी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, बच्चों का अच्छा खर्चा वगैरह ठीक निकल रहा है, इनकी अच्छी, इनको बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है। तो मतलब और अपने पति को भी मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कंधे से कंधा कंधा मिला के मिला के। चली हूँ। हाँ जी। आशा जी, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। इवन मैं तो बहुत इंस्पायर हुई, और आपकी हिम्मत देख के तो आपको सल्यूट करने का मन करता है। और सबसे ज्यादा थैंक्स थैंक मैं यू। आपके हस्बैंड का भी करना चाहूंगी, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है, और आप उनका उनसे कंधे से कंधा मिला के आप उनके साथ चल रही हैं। तो आखिर जी में जी। आशा जी, मैं आप चाहूंगी कि आप कुछ छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को, जो आपकी स्टोरी सुन के इंस्पायर हो रहे हैं, उनको देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी उनके लिए कि अगर आपके मन में इच्छा है कुछ कर गुजरने की, कुछ बनने की, तो चाहे जैसा मर्जी मोड़ आ जाए जिंदगी में, जैसा मर्जी दुख दर्द आ जाए, घबराना नहीं है और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। तो फॉर थैंक ऑल यू। व्यूअर्स जो सेल्फीज को देख रहे हैं, आपने देखी आशा जी की स्टोरी ऑन द सेल्फीज विद कृति में। अगर आप भी इसी तरह की कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं द सेल्फीज में। थैंक यू आशा जी। थैंक्स अ लॉट।